एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट होने के नाते रोज इतने सारे नए गैजेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स सब देखते हैं, रिव्यू करते हैं और इक्का दुक्का मशीन को छोड़ दिया जाए तो फ्रैंकली ये कुछ भी एक्साइटिंग लाइनअप नहीं लगता है। और ऐसा सिर्फ मुझे अकेले को नहीं लगता है, पूरी दुनिया के जो कंज्यूमर्स हैं, जो पीसीज खरीदना चाहते हैं, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहा है हमारे हम्बल ओल्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। किसके मुकाबले? टैबलेट कंप्यूटर्स के मुकाबले और स्मार्टफोन्स के मुकाबले, जहां ऑलमोस्ट हर हफ्ते ब्रांड न्यू मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। अब ऐसे में पता है ढेर सारे लोग यही कहेंगे कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या जो ऑल इन वन पीसीज होते हैं, इनमें जो प्रोडक्टिविटी आपको मिल पाती है, एक फुल फ्लेजेड कीपैड होता है, आप नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं। बट बॉस, सबको तो नहीं बनाने होते ना स्प्रेडशीट, सबको तो इस फॉर्म फैक्टर की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। मोबिलिटी चाहिए होता है, पोर्टेबिलिटी चाहिए होता है और इस बदलते लैंडस्केप को दुनिया के कुछ गजब के इनोवेटर्स और इंजीनियर्स बखूबी पहचान रहे हैं और इसीलिए बदल रहे हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा। आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग झलक नए पर्सनल कंप्यूटर्स की। दिस एंड दिस आपके सामने है भविष्य का कंप्यूटर। गूगल का प्रोजेक्ट ग्लास इंटरनेट पर छाया हुआ है। दुनिया भर के टीवी चैनल्स, अखबार इससे सुरक्षा और इसके प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर बहस में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी रिव्यूअर्स और आम जनता इसे देख के बेहद खुश है। गूगल के इस वेयरेबल टेक्नोलॉजी ने भविष्य की वो झलक दिखा दी है जब आप, मैं, हम सब अपना कंप्यूटर पहन कर चलेंगे। देखिए, ये तो ज्यादातर सभी लोग मानते हैं कि जो वेरेबल डिवाइसेस है या अप्लायंसेस हैं, उन सभी में एम्बेडेड कंप्यूटर्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इंटरनेट के जो कनेक्शंस होंगे वो ज्यादातर ये एम्बेडेड डिवाइसेस जो कि गाड़ियों में होंगे या घर में अप्लायंसेस में होंगे या जो हम चीजें पहनते हैं घड़ियों उनमें होंगे। बट अब विचार ये मतलब डिबेट इस पे है कि जो हम ऐसे कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर, वो रहेगा कि नहीं। मेरा विचार तो ये है कि वो कंप्यूटर रहेगा, वो इवॉल्व करेगा थोड़ा बहुत, वो हल्का होगा, वो पोर्टेबल होगा, वो कन्वर्टेबल होगा, ताकि उसका वो स्क्रीन पार्ट आप निकाल के एक टैबलेट के हिसाब से यूज कर सकते हो, जो अभी भी है बट अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। जैसे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जो है, जैसे हम जानते हैं अपना कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर्स है, वो नहीं रहेगा, सब वेरेबल हो जाएगा। वॉच, गूगल ग्लास इज कम आउट विद स्पेक्टिकल्स, आपके टी शर्ट में होगा, जूतों में होगा, इट कुड बी एनीवेयर, एनीथिंग दैट यू कैन वेयर। वेरेबल कंप्यूटिंग का दूसरा नमूना है पेबल वॉच, जिसकी शुरुआत हुई एक छोटे से किक स्टार्टअप प्रोजेक्ट से। आज पेबल वॉच दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। वेल, दैट इज द इंटरनेट। हर चीज इंटरनेट से जुड़ी है, फ्रॉम आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपके डॉग के कॉलर तक, आपके घर के थर्मोस्टैट से लेके आपके रेफ्रिजरेटर तक, एवरीथिंग इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। बेसिकली पेबल एक ब्लूटूथ एनेबल्ड स्मार्ट वॉच है जो आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर होकर आपके लिए एक सेकंड स्क्रीन का काम करती है, जिसकी मदद से आप अपनी लेटेस्ट ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को बगैर फोन को जेब से निकाले देख पाएंगे। बढ़िया एलसीडी, स्मार्ट यूजर इंटरफेस और 7 दिन तक चलने वाली तगड़ी बैटरी लाइफ, इन तीनों ही चीजों ने मिलकर सीधी सारी रिस्ट वॉच को बना दिया है एक हाईटेक वेयरेबल कंप्यूटर। Look at what we are doing today with Leap Motion. For example, spatial computing. It's a small little device you plug into your PC and you can use your hands. It can detect all 10 fingers. आज की तारीख में आपके मेरे लैपटॉप और डेस्कटॉप को बदल देगी वो है लीप मोशन। लीप मोशन एक हैंड एंड फिंगर ट्रैकिंग कंट्रोलर है जो आपके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन करने में मदद करता है। 2x2x2 के हेमिस्फेरिकल स्पेस में आपके हाथ और उंगलियों के जेस्चर्स को पहचानकर 8 क्यूबिक फीट के स्पेस में आपको अपने कंप्यूटर को चलाने का मौका मिलता है, वो भी कीबोर्ड या माउस को हाथ लगाए बगैर। साइज की बात करें तो लीप मोशन एक बबल गम के पैक के बराबर होता है। लीप के सारे हार्डवेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है इसका ऐप स्टोर, जिसका नाम है एयर स्पेस। यहाँ आपको
ढेरों इंटरेस्टिंग ऐप्स देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप लीप के इस अनोखे कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ गूगल अर्थ है जिसकी मदद से आप टोनी स्टार्क या सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया या अपने घर की सैर कर सकते हैं। साथ ही ढेरों मेडिकल और एजुकेशनल ऐप्स हैं एंड ऑफ कोर्स गेम्स तो दूर हो ही नहीं सकते। गुड न्यूज ये है कि कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, महीनों में लीप मोशन कंट्रोलर HP और Asus के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में बिल्ट इन आने वाला है। अगर फ्यूचर की बात तो कर ली हमने, देख लिया कि आज से 5 साल बाद कंप्यूटर की तस्वीर किस तरीके से होगी और कैसे आज धीरे धीरे बदल रहा है कंप्यूटर। पर जरा प्रेजेंट की बात कर लेते हैं भाइयों और उनकी बहनों। सबसे पहले इस हफ्ते की जो टॉप खबर चल रही है वो है PS4 इंडिया में लॉन्च हो गया है और सत्यानाश हो गया। प्राइसिंग जो है उसकी रखी है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए एक गेम खेलने के तुनतुने के लिए। सिर्फ थिंकिंग सिर्फ इतना ही नहीं, गेम आएंगे 3,000 रुपए के, स्टार्टिंग फ्रॉम 3,000 अप टू 5,000। हाँ, यानी जो भी अच्छे सारे टाइटल्स होंगे ना काम वाले, वो 4-4.5 हजार रुपए का एक गेम होगा। बाबा जी का क्या सोच क्या रहा है सोनी, सोच क्या रहा है? नहीं आई एम सॉरी, आप बिल्कुल वो भी नहीं दे सकते एक्सक्यूज की नहीं है। डॉलर कन्वर्जन रेट देखिए, इंडिया में हमारा कस्टम देखिए, ड्यूटी स्ट्रक्चर देखिए। थैंक यू वेरी मच। यहां पे शिपिंग लाइए भी मत, यूनिट वहीं पे रखिएगा जहां पे भी रखना है। 25,000 का बिक रहा है यूएस में और 15,000 का यहां पे हमको एक्स्ट्रा चूना लगने वाला है। अगर आप यूएस से लेने की सोचे, अभी से बता दूं इंटरनेशनल वारंटी नहीं है। सो कुछ भी खराब हो जाएगा, पालिका बाजार हीरा पन्ना अपने खर्चे पे ले जाना पड़ेगा, नो वारंटी। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ। अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ। कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। ये अंकित है, मैं अभिषेक हूं। एनीवे, इस हफ्ते टेक गुरु रिवाइंड मोड में है और यहां हम बात कर रहे हैं इस साल के सबसे बेस्ट टैबलेट्स कंप्यूटर्स की। धमाकेदार साल रह चुका है। इनफैक्ट गार्टनर जो एक रिसर्च एजेंसी है, उनके मुताबिक ग्लोबली जो आंकड़े हैं, लगभग 200 मिलियन टैबलेट पीसीज इस एक साल में बिके हैं, विच इज
फिनोमिनल, एक ऐसी कंप्यूटर्स की कैटेगरी जो अब से 2-3 साल पहले ही पैदा हुई थी, इजाद हुई थी, इतना मैसिव मोमेंटम उसे मिला है, किसी ने नहीं सोचा था। एंड ऑब्वियसली इसमें जो सबसे बड़ा शेयर ऑफ द पाई है ये एप्पल के पास जाता है, जिनके एप्पल आईपैड ने 71 मिलियन आईपैड्स बेचे हैं सिर्फ 2013 में। लेकिन जो एक बड़ा और एक चंक है वो है जो सस्ते वाले टैबलेट कंप्यूटर्स हैं, वो जो कहते हैं भारत जैसे कॉन्टेक्स्ट में, भारत, चाइना, इस तरीके के मार्केट्स में जहां जो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, यहां पर इस तरीके के टैबलेट कंप्यूटर्स जो 15,000 या उससे कम के प्राइस रेंज में है वो काफी चलते हैं। और इनफैक्ट यही एप्पल आईपैड को सबसे ज्यादा टक्कर दे रहा है पूरी तरह से। तो आइए आपको गिनाते हैं 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए, या जहां तक कोई सीमा नहीं है, बस आपके चेकबुक पे जितने आप जीरो भर सकते हैं। बेस्ट टैबलेट्स ऑफ 2013 सबसे पहले है, सबसे पहला नंबर है आईपैड एयर का। एप्पल का इस साल लॉन्च होने वाला नेक्स्ट जनरेशन आईपैड डिवाइस ज्यादा स्लिम, ज्यादा हल्का और साथ में पहले से ज्यादा पावरफुल। और इसको जो पावर दे रहा है इस आईपैड एयर को, वो जो इन्होंने आईफोन 5S में लगाया था ना, 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला A7 प्रोसेसर, वो आईपैड के अंदर भी डाला गया। हालांकि कई लोग उम्मीद लगा रहे थे कि वो फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप चीजें भी इसमें दी जाएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि आईपैड को उसकी जरूरत है। बट बिग गेम चेंजिंग, इंडस्ट्री डिफाइनिंग मोमेंट ये था कि एक टैबलेट कंप्यूटर पे 64 बिट आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज 64 बिट? ये जो ऐसे अच्छे खासे लंबे चौड़े लैपटॉप्स आते हैं ना, डेस्कटॉप क्लास आर्किटेक्चर, जिससे आप डेस्कटॉप ग्रेड एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। वेरी वेरी हैवी इंटेंसिव ग्राफिक्स वाला काम, फिर चाहे वो मूवी एडिटिंग हो, फिर चाहे 3D सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, फिर चाहे कोई क्रेजी एप्लीकेशन हो जिसमें ढेर सारे फोटो एडिट हो रहे हैं, लेयर्स पे लेयर्स आप चढ़ाए जा रहे हैं, कॉम्पोजिट्स हो रहे हैं, गेमिंग हो गई बढ़िया, ये सब हो सकता है आपके 64 बिट आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के साथ। तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली आईपैड एयर है, द बेस्टेस्ट टैबलेट। हालांकि अब तक का सबसे महंगा आईपैड एट लॉन्च 36,000 रुपए इसकी लॉन्च प्राइस ही थी। अब नंबर 2 पर आते हैं, वो भी एप्पल का डिवाइस है आईपैड मिनी 2। नहीं, ये सरासर गलत है। अब वो जो हमारे सारे फेसबुक पे हमारे प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं कहेंगे, अरे इनको तो पहुंच गए यार, अंडर द टेबल ओवर द फैन, यहां वहां से पैसे पहुंच गए, एप्पल के दोनों टैबलेट्स को ऊपर नीचे नंबर 1 नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये नंबर 1 पर ही है। उसके साथ में अगर आपको 10 इंच का पसंद नहीं है तो 8 इंच वाला ये टैबलेट पसंद आएगा, आईपैड मिनी 2, जो रेटिना डिस्प्ले के साथ आ रहा है। हालांकि 2 हम लोग जैसे गीक्स उसके साथ जोड़ रहे हैं, असली नाम तो उसका आईपैड मिनी विद रेटिना डिस्प्ले है। रेटिना डिस्प्ले साथ में जोड़ा गया और सबसे अच्छी चीज ये की कि A7 प्रोसेसर 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला 8 इंच के टैबलेट कंप्यूटर में भी दे दिया। तो आप साइज के हिसाब से आपको जो पसंद हो, 10 इंच वाला या 8 इंच वाला। अगला जो टैबलेट है, जो नंबर 2 कहें 3 कहें, जो भी आप रख लीजिए, गूगल का Nexus 7C, जो 2013 के ऊपर जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये जो डिवाइस था, जबरदस्त था। 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर दिया है, एंड्रॉइड 4.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और 5 इंच का कैमरा इसमें है। इसमें बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने मिला 2013 में। आसूस, जिसने Nexus 7 पिछले साल बनाया था, इस साल भी बनाए हैं। LG, जिसने Nexus 4 पिछले साल बनाया था, Nexus 5 इस साल बनाए हैं। 2 बढ़िया प्रीमियम प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं गूगल के लिए। वैसे तो छोटे नाम हैं, मतलब आसूस कोई HP या कोई एप्पल नहीं है और LG कोई सैमसंग या सोनी नहीं है, लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर पार्टनर के साथ कितना दबदबा बन गया है इन दोनों ब्रांड्स का आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड आसूस हमेशा से गजब का ताइवानीज ब्रांड रह चुका है, गजब का इनोवेशन करता आ रहा है, एंड फुल मार्क्स टू देम फॉर मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स ऑफ 2013। नंबर 3 पर है जो टैबलेट, उसका नाम है सोनी का Xperia टैब। हालांकि काफी महंगा है, करीबन 40,000 रुपए आईपैड एयर से भी ऊंचा चला जाता है इसका प्राइस रेंज, पर दिखने में बेहद प्रीमियम है, बहुत स्लिम है और स्लिम और स्टाइलिश होने के साथ साथ ये जो टैबलेट कंप्यूटर है ये बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है। ऑफ रोडिंग लाइक अ लैंड रोवर एंड स्पीड मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ अ लैम्बोर्गिनी, इन दोनों का मिश्रण जैसा बना दिया है Xperia का जो टैबलेट Z है। फिनोमिनल गैजेट। अब यहां से आगे 2014 में और क्या करेगा सोनी? क्या कर्व डिस्प्ले वाला टैब ले आएगा या फोल्डिंग डिस्प्ले वाला? गॉड ओनली नोज, बट दिस इज अ न्यू बेंचमार्क फॉर्म फैक्टर में बॉस, प्रीमियम। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी नाम है Amazon का Kindle Fire HD। Who would have thought, right, कि इंडियन टैबलेट्स की लिस्ट में Amazon शामिल हो जाएगा? How is that? Amazon Kindle Fire 7 इंच की स्क्रीन है, HD स्क्रीन है, हालांकि 1280 x 800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली इसकी स्क्रीन है
और इसमें वाईफाई, अल्ट्रा वाईफाई नाम से चीजें बेच रहे हैं कि बेसिकली फास्ट वाईफाई होगा बाकी और टैबलेट्स के मुकाबले। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग एचडी कैमरा है और सबसे अच्छी बात की अमेजन के पूरे स्टोर की जो चीजें होती हैं, जो किंडल जो इनका पूरा सीरीज है ई बुक रीडर के, इसमें तो किंडल के स्टोर से आप बुक्स ले सकते हो, आप एप्स खरीद सकते हो, एक अलग से ऐप स्टोर दिया गया है। तो उस हिसाब से एंड्रॉइड ओएस पर चलता है, बट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस एप्स भी है लेकिन उसका अपना अमेजॉन स्टोर है। एक्सपीरियंस अलग है पूरा एंड्रॉइड किसी भी टैबलेट के मुकाबले। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। ऑन दैट नोट कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको गिनाने वाले हैं द बेस्ट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ऑफ 2013 की लिस्ट। कम राइट बैक। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा, दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ 2013 एपिसोड, जिसमें हम आपको फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग से रूबरू करा रहे हैं। वेयरेबल कंप्यूटर्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है 2014 में। साथ ही हमने आपको बताया टैबलेट कंप्यूटर्स, इस साल कौन से टैबलेट कंप्यूटर्स ने धूम मचाई। एंड आफ्टर दिस अब हम रुख करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी की, जो इंडस्ट्री के तमाम पंडित हैं उनके मुताबिक अगर माने तो शायद इसमें एक स्लो डाउन दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट लैपटॉप्स, जो कन्वेंशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स माने जाते हैं। टैबलेट्स ने इन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन दे दी है। 5-5 इंच के फैबलेट्स ने इनका जीना, मतलब इनकी रातों की नींद खराब कर दी है। लेकिन अब भी बरकरार है इसमें मोमेंटम। जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो अभी भी लैपटॉप पसंद करते हैं कैरी करने के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। इंटेल ने ब्रांड न्यू हैजवेल आर्किटेक्चर पर बने उनके प्रोसेसर्स इस साल लॉन्च किए हैं, उससे ढेर सारा मोमेंटम आया है। और 2013 याद रखा जाएगा अल्ट्रा पोर्टेबल्स के साल के नाते। इसके साथ ही 2013 ध्यान में रखा जाएगा क्रोम के नए ओएस के कारण। जो वेब बेस्ड ओएस है उसके अंदर मतलब इतना लाइट ओएस है कि कुछ ओएस में है नहीं, सब चीजें क्लाउड पर सेव हैं। आपका डेटा 100 GB क्लाउड पर सेव, आपका ओएस ऑलमोस्ट क्लाउड पर सेव। तो गूगल का जो क्रोम ओएस है उसके लिए याद किया जाएगा, साथ में याद किया जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स के लिए। एक ऐसा कंप्यूटर जो टैबलेट भी है और साथ में लैपटॉप भी। आइए देखते हैं फिर टेक गुरु की लिस्ट बेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2013 की। एसर और गूगल ने मिलकर इस साल का सबसे हटके कंप्यूटर बनाया है और ये कोई आम लैपटॉप नहीं है। ये है एसर का क्रोमबुक C720। सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। C720 में 11.6 इंच का डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1366 by 768 है। लैपटॉप की बॉडी हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बनी है और मैट ग्रे फिनिश होने की वजह से ये बहुत क्लासी दिखता है। लैपटॉप का वजन महज 1.25 किलो है। C720 में इंटेल के लेटेस्ट हैजवेल सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज के मामले में इसमें कॉस्ट कटिंग के लिहाज से सिर्फ 16 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है और चूंकि ये गूगल की क्रोम वेब ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, आपको 100 GB गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज स्पेस फ्री मिलती है। 23,000 रुपए के इस मॉडल में वाईफाई है और आप मनचाहा USB 3G इंटरनेट डोंगल भी लगा सकते हैं। इसमें लैन पोर्ट नहीं है, यानी डायरेक्टली ब्रॉडबैंड की Cat 5 केबल आप नहीं डाल सकते। वीडियो चैट्स के लिए सामने एक VGA कैमरा दिया गया है
और एक्सेसिबिलिटी के लिए 2 USB पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक USB 3.0 पोर्ट है। साथ ही टीवी या प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए फुल साइज्ड HDMI पोर्ट भी दिया गया है। Acer C720 ब्लूटूथ के लेटेस्ट स्टैंडर्ड ब्लूटूथ 4.0 के साथ कंपैटिबल है। गूगल और Acer का दावा है कि Acer Chromebook C720 पर आपको वाईफाई पर 8.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। टॉप लैपटॉप लिस्ट में अगला दावेदार है Asus VivoBooks S22e। 40,000 रुपए की प्राइस रेंज में बिकने वाले इस लैपटॉप की असली USP इसका वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है। 11.6 इंच का लैपटॉप विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ये एक हाइब्रिड लैपटॉप है, यानी इसमें कीबोर्ड के साथ साथ टच स्क्रीन का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए इसमें इंटेल कोर i3 Ivy Bridge प्रोसेसर दिया गया है। 4GB रैम के साथ Asus VivoBook S22e के दाम है 32,850 रुपए। 40,000 के बजट में Lenovo ThinkPad E530 लीजिए। 40,500 रुपए की कीमत वाले इस लैपटॉप में कोर i3 प्रोसेसर और 500GB हार्ड ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। Windows 7 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस लैपटॉप में 15.5 इंच की स्क्रीन दी गई है। Lenovo ThinkPad E530 के दाम है 40,400 रुपए। And this machine, this little baby over here, Acer Aspire S7. जब तक Acer जैसी कंपनियां ऐसे लैपटॉप्स बनाते रहेंगी, कोई नहीं ले जा रहा लैपटॉप्स को कहीं से भी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। मतलब मैं तो इसको रात को ऐसे लेट कर इसके साथ सो जाता हूं मैं। मुझे इसकी दुबली पतली डिजाइन देखकर किसी और डोंट इवन टॉक अबाउट मैकबुक एयर, डोंट इवन iPad मैकबुक एयर, हाँ मैकबुक एयर, सॉरी। Facebook.com/TechGuruIndia पर जाकर हमें बताइए आपको हमारी लैपटॉप, टैबलेट्स और फ्यूचर कंप्यूटिंग गैजेट्स की लिस्ट कैसी लगी। और साथ में Twitter.com पर आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा Instagram पर @TechGuruAwaz, और साथ में गैजेट वाला और अभिषेक टैलेंट। ऑलराइट देन, अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि इस साल, फिर से रिवाइंड मोड में है, इस साल कौन से वो टॉप एप्स रहे जिन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। शाहरुख और सलमान और ऋतिक और कौन, किसी 200 करोड़ और कटरीना के अलावा। It's going to be a very 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 fun episode यार। वो सारे गेम्स, सबवे सर्फर हो या टेंपल रन हो या वो तमाम चीजें जिस पर आपने घंटों दिनों बिता दिए हैं, उन सारे एप्स को हम गिनाने वाले हैं। अगर नए गैजेट्स आपने खरीदे और ये एप्स डाउनलोड नहीं किए हैं, देन यू मस्ट वॉच अगले हफ्ते का एपिसोड। अब दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए।
फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्दों खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाबी टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुंबई में नरेंद्र मोदी की रैली आज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मोदी को 7 लेयर सिक्योरिटी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए दिए इशारे, आज जनसभाओं का आखिरी दिन। जेटली ने मनमोहन पर साधा निशाना, कहा मुल्क गैर सियासतदान के वजीर आजम बनने का नहीं हो सकता मुतहम्मिल। और जोहानिसबर्ग टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, जीत से महज 8 विकेट दूर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत साजी के इशारे दिए हैं। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि बेशतर अवाम ने कांग्रेस के इश्तराक से हुकूमत तश्कील देने के हक में रजामंदी जाहिर की है। आज हुकूमत साजी से मुताल्लिक जनसभाओं का आखिरी दिन है। दिल्ली को जल्द ही एक नई हुकूमत मिल सकती है।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्के तौर पर हैरत अंगेज कामयाबी हासिल करने वाली जमात आम आदमी पार्टी अब हुकूमत साजी के मूड में नजर आ रही है। अवाम से राय हासिल होने के बाद पार्टी आज हुकूमत साजी का बाजाब्ता ऐलान कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कई असेंबली हलकों में जनसभाएं की,